आकाश और बिमला को खाना देती है। माँ, खाना तो बहुत अच्छी बनी है। ये सब खाना पूजा ने बनाई है और तेरी कमरे की साफ सफाई भी पूजा ने की है। तेरी शहर जाने के बाद पूजा ने मेरी देखभाल बहुत अच्छी तरह से की है। मुझे किसी भी चीज की कमी महसूस होने नहीं दी। थैंक्स पूजा, वो सब के लिए जो तुमने माँ और मेरी लिए किया। दोस्तों को थैंक्स नहीं बोलते आकाश जी, ये तो मेरा फर्ज था। अरे पूजा, तुम भी आलू पूरी खाओ ना। नहीं आकाश जी, घर में रिया मेरी इंतजार कर रही होगी। मैं घर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगी। क्या रिया घर आई है? हाँ, उसने डिग्री की एग्जाम पास कर लिया है। कुछ ही दिनों में उसकी जॉब हो जाएगी। अरे वाह, रिया इतनी बड़ी हो गई है कि जॉब करेगी। जब हम छोटे थे तब मैं उसको देखा था। उससे मिलना पड़ेगा। देखते हैं वो मुझे पहचान पाती है या नहीं। हाँ, आप कभी भी घर आ सकते हो। अगले दिन सुबह पूजा स्कूल के लिए निकल जाती है। तभी कुछ समय के बाद आकाश पूजा के घर आता है। उसी समय रिया टेबल की ऊपर चढ़कर विंडो साफ कर रही थी। तभी उसकी पैर फिसल गया और वो नीचे गिरने वाली थी। ठीक उसी समय आकाश ने उसको पकड़ लिया। पहली मुलाकात में ही दोनों की दिल में कुछ कुछ होने लगा। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। तुम रिया हो ना? हाँ, और तुम आकाश? ठीक उसी वक्त पूजा स्कूल से आ गई। आकाश जी, आप यहाँ रिया से मिलने आए हैं? वो आपको पहचान गई ना? हाँ पूजा, रिया मुझे बहुत अच्छी तरह पहचान गई। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं पूजा, मेरा काम है, मुझे अब जाना होगा, फिर कभी आऊंगा। इतना बोलकर आकाश वहाँ से चला जाता है। उसी दिन आकाश और रिया एक दूसरे की ख्याल में डूबे रहने लगे। रिया, क्या हुआ तुझे? ऐसे पागलों की तरह मन ही मन हंस क्यों रही है? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही कुछ अचानक से याद आ गया। अच्छा ठीक है, अब बहुत रात हो गई है, सो जाते हैं। जी दीदी। अगले दिन सुबह रिया का मोबाइल में कॉल आता है। हेलो, कौन बोल रहा है? रिया, मैं आकाश हूँ। हाँ, बोलो। रिया, क्या तुम मुझे आज नदी के किनारे मिलने आ सकती हो? तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है दीदी, स्कूल जाने के बाद में आ जाऊंगी। रिया, टेबल पे नाश्ता रखा है, खा लेना। आज मुझे स्कूल से आने में लेट हो जाएगी। स्कूल से मैं सीधा बिमला मौसी की घर जाऊंगी, इसलिए तुम आज लंच कर लेना। मेरी इंतजार मत करना। ठीक है दीदी। उसके बाद पूजा स्कूल चली जाती है। पूजा जाने की कुछ ही समय बाद रिया आकाश से मिलने नदी की किनारे जाती है। रिया तुम आ गई? मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ तुम्हें यहाँ देखकर। अच्छा, मैं आ गई। अब बोलो, क्या बोलना चाहते हो? पहले तुम यहाँ बैठो। रिया, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझे प्यार करते हो? हाँ आकाश, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। फिर दोनों एक दूसरे के साथ प्यार का गीत गाते हैं। आकाश, बहुत लेट हो गई है, मुझे घर जाना होगा। प्रॉमिस करो, कल फिर से आओगी। ठीक है बाबा, आ जाऊंगी। उसके बाद रिया वहाँ से चली जाती है। तब रास्ते में उसको मंटू देखता है। हे रिया डार्लिंग, कहाँ से आ रही हो? आज तुम कुछ ज्यादा ही सुंदर दिख रही हो। तुम्हारी अब शादी करने की उम्र हो गई है। पूजा को बोलो, वो हम दोनों की शादी जल्दी से करा दे। अरे हट शराबी, तुझे शादी करे मेरी जूती। अगर तुम फिर से मेरी सामने शादी की बात की तो मैं मार मार के तुझे इस गांव से भगा दूंगी। समझा तू, शराबी साला, शादी करने को चला। ऐसे बोलकर रिया गुस्से से वहाँ से चली गई। पूजा, ये ड्रेस तुम्हारी लिए। आज मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिला। उस पैसे से मैं माँ के लिए और तुम्हारी लिए कुछ लेकर आया। होप कि तुम्हें ये ड्रेस अच्छी लगेगी। आकाश जी, मेरे लिए लाने की क्या जरूरत थी? पूजा, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। जो मेरा है वो तुम्हारा तो है।
तो मेरा पहला तनख्वाह से गिफ्ट तुम्हारे लिए कैसे नहीं लाता। और तो और तुम माँ की और इस घर की कितनी अच्छी तरह ख्याल रखती हो, इसलिए गिफ्ट तो बनता है ना। मास्टर जी, आपसे कुछ बात करनी थी, इसलिए मैं आपको बुलाया है। बोलिए ना बिमला बहन। दरअसल बातें है कि मैं पूजा को अपनी घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मुझे ये लग रहा है कि आकाश भी पूजा से प्यार करता है, इसीलिए तो वो आज पूजा के लिए अपनी पहली तनख्वाह से ड्रेस लेकर आया। आपको क्या लगता है, पूजा से शादी के बारे में बात करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप कल ही पूजा से बात कीजिए। अब आगे क्या होने वाला है, जाने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।